बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजधानी जयपुर से कांग्रेस प्रभारी अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद में जो आज का कार्यक्रम था उसमें चेंजेस हुए हैं। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को अजमेर संभाग के जिला पदाधिकारियों से उनकी जो चर्चा है वो फिर से होगी। कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, इसकी वजह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। और दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। प्रदेश का दौरा उनका रहा 4 दिन का। 2 दिन लगातार एक्टिवली यहां कार्य किया। कल जब उनके निधन की सूचना आई, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जब निधन की सूचना आई, उसके बाद में हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि सुपुर्द करते हुए नजर आ रहा है। सभी पार्टी के नेता और सभी लोग यहां उन्हें श्रद्धांजलि सुपुर्द करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो उनका कार्यक्रम है उसमें भी चेंजेस आ चुकी। जयपुर संभाग के जिले वाइज पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आगे का कार्यक्रम है वो स्थगित किया गया है और कांग्रेस प्रभारी अजय माकन इसकी वजह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित हुआ है। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को अजमेर संभाग के दौरे पर अजय माकन फिर से लौटेंगे। आज चूंकि जयपुर संभाग के जिलेवाइज पदाधिकारियों से मुलाकात का उनका दिन था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आगे का जो कार्यक्रम था उसे स्थगित किया गया। चूंकि कल सूचना आई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की, उसके बाद हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरू का इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पिंटू, अजय माकन के कार्यक्रम में यहां पर बदलाव देखने को मिला और दिल्ली फिलहाल वो रवाना हो गए हैं वापस से। देखिए जेती, जो अजय माकन का 4 दिवसीय दौरा था और लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते जो उनके आगामी जो कार्यक्रम थे उनको स्थगित कर दिया गया है। अब उनका जयपुर संभाग के जो नेताओं से चर्चा का कार्यक्रम है वो 8 सितंबर को और अजमेर संभाग के नेताओं और पदाधिकारियों से जो चर्चा है वो 9 सितंबर को होगी। फिलहाल अजय माकन होटल खासा कोठी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और बाय रोड वो दिल्ली पहुंचेंगे क्योंकि प्रणबदा की जो अंतिम संस्कार होगा उसमें वो शामिल होने का उनका कार्यक्रम, इसलिए वो यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले तमाम जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो खासा कोठी पहुंचे और बड़ी सादगी से तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर प्रदेश की दी थी और प्रभारी बनने के बाद जब यहाँ उनका 4 दिवसीय दौरा तय हुआ था और उस दौरान उनके 3 बड़े कार्यक्रम थे। एक तमाम जो वरिष्ठ नेताओं से और मंत्रियों से चर्चा का कार्यक्रम था जो कल उन्होंने तमाम वरिष्ठ नेताओं से, करीब 46 वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने चर्चा की, पार्टी के प्रति सुझाव लिए कि संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और आगे आगामी जो दिन है ऐसे में सत्ता और संगठन का कैसे तालमेल बिठाया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की। आज जयपुर संभाग के करीब 5 जिलों के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उन सब नेताओं से उनका चर्चा का कार्यक्रम था। लेकिन जो राजकीय शोक है 7 दिवस का, उसके चलते तमाम जो कार्यक्रम थे उनको स्थगित करना पड़ा और आगे की तारीख भी अब तय हो चुकी है। जो आज और कल जो अजय माकन के जो कार्यक्रम होने थे वो 8 और 9 सितंबर को होंगे। ऐसे में अब अजय माकन वापस दिल्ली लौट गए और फिर वो 8 सितंबर को सुबह उनका यहाँ पर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। फिलहाल तमाम जो रणनीति थी उनकी वो कहीं ना कहीं जो प्रणबदा के निधन के चलते अभी कैंसिल करनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता आए थे उनकी बड़ी सादगी से मुलाकात की। तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो तमाम लोग बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। लेकिन अजय माकन ने सभी नेताओं से बड़ी शांति से, बड़ी सादगी से मुलाकात की और उनको कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस को एकजुट करना है, पूरी मजबूत करना, संगठन को किस प्रकार से जो उन्होंने आगामी कार्यक्रम तय किए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो सरकार के जो कामकाज है उसका लेखा जोखा एक रखा जाएगा। जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने रखी जाएगी। तमाम जो कल उन्होंने निर्देश दिए थे मंत्रियों को कि आगामी दिनों में जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं प्रत्येक जिले का वो दौरा करेंगे और वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ का जो पार्टी दफ्तर है वहाँ जाएंगे और तमाम विधायकों को, वहाँ के पदाधिकारियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और उस जिले की जो समस्याएं हैं, वहाँ जिले में जो काम होने चाहिए उनको लेकर चर्चा की जाएगी। वहाँ के पदाधिकारियों से सुझाव लिया जाएगा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिया जाएगा ताकि विकास और तेजी से हो सके, सरकार में और संगठन
संगठन में तालमेल स्थापित हो सके, क्योंकि अमूमन पहले जब प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर जाते थे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचते थे, पदाधिकारियों से मुलाकात उनके नहीं हो पाती थी और प्रशासनिक अधिकारियों से वो बैठक कर निकल जाते थे। लेकिन इस 2 दिवसीय दौरे में काफ़ी बड़ी उपलब्धि उनकी रही। 2 बड़े डिसीजन उन्होंने लिए कि अब प्रत्येक जिले में जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले में जाएगा और पार्टी दफ्तर जाएगा, पार्टी नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा, उनके साथ चर्चा करेगा। फिर उसके बाद में जब 1 महीने में जब वो प्रभारी मंत्री जब जिले के दौरे पर जाकर आएगा तो उसके बाद में वो फिर प्रभारी जो वो खुद प्रभारी हैं और पीसीसी चीफ डोटासरा के सामने वो रिपोर्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश अजय माकन ने की। हालांकि और 2 दिन और उनको मंथन करना था, लेकिन प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते उनके कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस चुनौती के दौरान, जिस जो राजनीतिक हालात है, इस दौरान उनको एक बड़ी जिम्मेदारी अजय माकन को राजस्थान की दी गई। ऐसे में बड़ी सूझबूझ और अनुभव के तौर पर वो यहाँ पर उनकी रणनीति देखने को मिली। जिस प्रकार के कल फैसले उन्होंने लिया, जिस प्रकार से मंत्रियों से फीडबैक लिया, संगठन के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, उनके सुझाव लिए, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि अजय माकन पार्टी के संगठन और सत्ता में तालमेल बिठाने में कामयाब होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे नेता थे, जयपुर संभाग की बात की जाए, 5 जिले जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा और झुंझुनू, यहाँ के नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम था, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम था। उसके बाद में अजमेर के नेताओं से संवाद करने का कल का कार्यक्रम था। लेकिन प्रणब दा के निधन के चलते, राजकीय शोक के चलते दोनों दिनों के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और वो अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। वापस वो फिर 8 सितंबर को उनका सुबह जयपुर लौटने का कार्यक्रम है और फिर से वो तमाम नेताओं से मंथन करेंगे, फीडबैक लेंगे और संगठन को मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से और जो जनप्रतिनिधि उनके तालमेल को लेकर चर्चा करेंगे। जी जयती। जी पिंटू, क्योंकि अजय माकन की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जिस परिवार से वो आते हैं वो काफी लंबे समय से राजनीति में इन्वॉल्व रहा है, तो उनके राजनीति में इतना ज्यादा सदे होने की एक बानगी हमने पिछले 2 दिनों में देखी। जिस प्रकार से एक्टिवली यहाँ पर आते ही वो अपने कार्य पर लग गए, लगातार यहाँ पर मीटिंग्स का दौर जो था वो जारी रहा और कहीं ना कहीं उनके जो बड़े भाई और भाभी थे वो भी काफी राजनीति में चूंकि सधे हुए थे, तो उनकी जो राजनीतिक प्रतिभा है वो 2 दिन में उन्होंने खूब दिखाई यहाँ पर। देखिए जयती, सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव अजय माकन को है और उसका पूरा लाभ प्रदेश कांग्रेस को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जब कल पहले दिन उन्होंने जिस प्रकार की मंत्रणा की, जो मुलाकात की, काफ़ी संतोषजनक तरीके से नेता खुश नजर आए, काफ़ी सेटिस्फाई थे अजय माकन की चर्चा से, उनके फीडबैक से, उनके सुझावों को लेकर। जिस प्रकार से एक एक नेता से बड़ी सादगी से उन्होंने मुलाकात की, पूरा समय उनको दिया, पूरा सुना उनको कि किस प्रकार से पार्टी और संगठन को मजबूत किया जाए। कल की बैठक में पहले दिन में उन्होंने जो 2 बड़े फैसले लिए कि अब हर महीने में प्रभारी मंत्री जिले में जाएगा, पार्टी दफ्तर जाएगा, तमाम वहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से मुलाकात करेगा, उनसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने का एक अनूठा प्रयोग वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसके बाद में 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम किए। अजय माकन के प्रभारी बनने के बाद में पार्टी के पहले कार्यक्रम की यहाँ पर घोषणा हुई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पार्टी और सरकार की तरफ से जो कामकाज किया गया उसका लेखा जोखा यहाँ पर रखा जाएगा। सरकार की जो उपलब्धियां रही, घोषणा पत्र में जो वादे किए उनको किस प्रकार से पूरे किए गए हैं, एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पे जनता के सामने 2 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका जो अनुभव है, उनके जो कार्यशैली है, उसका फायदा यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने जो एक पूरा खाका तैयार किया संगठन को मजबूत करने को लेकर, जो उनकी कार्यशैली है, उसका फायदा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा। जी जयती। पिंटू, अगर बात करें प्रदेश के पिछले दिनों के जो राजनीतिक जो घटनाक्रम प्रदेश का रहा, जो सियासी पॉलिटिकल ड्रामा प्रदेश में हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा असमंजस में थे, चूंकि खेमे यहाँ पर बढ़ चुके थे, 2 ग्रुप्स बन चुके थे। पार्टी के जो कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश हो गए थे, थोड़ा सा उनका मोराल डाउन हो गया था। लेकिन जब नए कांग्रेस प्रभारी चुने गए अजय माकन, तो उनका आना, ये जो इवेंट उनका हुआ है 4 दिन का, जो कि 2 दिन में ही 2 दिन के बाद में स्थगित कर दिया गया, उस इवेंट के बाद में हर जो धरातल पे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो भी काफी ज्यादा एक्टिविस्ट में हो गया। तो कहीं ना कहीं एक नया जोश उन्होंने पार्टी के भीतर इन 2 दिनों में ही दिया। देखिए जीती, निश्चित तौर पर जो पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों देखने को मिला, उससे कार्यकर्ता काफ़ी मायूस था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जब कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर जब मेहनत की तो पार्टी यहाँ पर सरकार में आई। लेकिन जो घटनाक्रम चला, जिस प्रकार के बयानबाजी और लग रहा था कि सरकार खतरे में है, पार्टी टूट जाएगी, ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता काफ़ी मायूस था। लेकिन हाईकमान के फैसले से यहाँ पर पार्टी टूटने से बची और काफ़ी सारी स्थितियाँ बदली, वापस फिर से कांग्रेस एक जाजम पे आई। लेकिन अजय माकन के सामने चुनौती है कांग्रेस को एकमुखी, एकजुट रखना। लेकिन अजय
अजय माकन ने आते ही जिस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं को सुनने का एक फैसला किया, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को लेकर फायदा मिलेगा। कल भी जब अजय माकन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई कैंप नहीं है, सिर्फ पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, कांग्रेस एकजुट है और सभी मिलकर जनता से किए वादों को पूरा करेंगे। और तय सीमा से पहले ही सरकार ने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन्होंने पौने 2 साल में ही करीब 60 से 70% वादे पूरे कर दिए हैं। और आने वाले समय में पूरा लेखा जोखा जनता के सामने सरकार रखेगी और सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसी को देखते हुए कल कड़े फैसले लिए गए। तमाम नेताओं को या उन्होंने माकन ने सुना, उनको निर्देश दिया कि आने वाले समय में किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत और करना है। लेकिन चुनौतियां फिर भी अजय माकन के सामने अभी काफी तौर पर खड़ी है, खासतौर पर जैसी बात की जाए, क्योंकि अभी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है और पौने 2 साल का कार्यकाल सरकार का हो गया, 3 साल के लिए राजनीतिक नियुक्तियां होती है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद है। आज भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर बायोडाटा ले लेकर पहुंचे थे। बड़ी सादगी से उन्होंने मुलाकात की, सब कार्यकर्ताओं के बायोडाटा स्वीकार किए। तो कहीं ना कहीं जो असंतोष था वो थम गया। लेकिन अभी भी जो काफ़ी सारी बड़े जैसे संगठन में कार्यकारिणी का गठन होना है, जिलों की टीमें बननी है और राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जिनमें एक बार फिर कहीं ना कहीं असंतोष कार्यकर्ताओं में हो सकता है, नाराजगी कहीं हो सकती है। इन सब चीज़ों पर रोक लगाना अजय माकन के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब देखना ये है कि अजय माकन कैसे राजनीतिक नियुक्तियों को बिना असंतोष के करवा पाते हैं, किस प्रकार से मंत्रिमंडल का फेरबदल विस्तार जब होता है तो बिना किसी असंतोष के होता है, जब संगठन की नई टीम बनती है किस प्रकार से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। ये सारी चुनौती उनके सामने है, लेकिन उसी को लेकर उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि आने वाले समय में वो राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति को, तमाम जो काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नेता हैं उनके बारे में समझ सके। उसी को लेकर उन्होंने संभागवाई अपना कार्यक्रम तय किया था। पहले ही दौरे में उन्होंने 2 बड़े संभागों के कार्यक्रम हाथ में लिए, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, उनके सुझाव लेना पहले जरूरी थी। इसी को देखते हुए उन्होंने इस बात का तय किया कि सबसे पहले वो जो राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद में मंत्रियों का फीडबैक लेंगे कि सरकार ने कैसा काम किया है। काफी सूझबूझ थी उनकी कि पहले 2 चीज हाथ में लेना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, संभाग में तमाम छोटे बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट और एकमुखी होगी और तमाम जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं और जो संगठन में जिस प्रकार से टीम की घोषणा होनी है, कार्यकारिणियों का गठन होना है, वो कहीं ना कहीं अजय माकन बड़ी ही बारीकी से और पार्टी को एकजुट करके सभी की राय शुमारी के बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं लगता है जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, जिस प्रकार से कल उन्होंने लोगों को सुना, नेताओं को सुना, कार्यकर्ताओं को सुना, और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। जब अजय माकन ने जब ये तय किया कि वो नेताओं को सुनेंगे, उससे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है कि प्रभारी के सामने हम हमारी बात रख सकेंगे। और कहीं ना कहीं जो स्थिति कांग्रेस की लग रही थी, कहीं ना कहीं जो नाराजगी, जो गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो अब दूर होगी। जी पिंटू, कहीं ना कहीं अब आने वाले जो दिन है वो प्रादेशिक स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नियुक्तियां यहां पर होनी है और पीसीसी के नए चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की नई टीम का गठन भी यहां पर होना है। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। देखना यह है कि अजय माकन कितनी बखूबी ये पूरी जिम्मेदारी निभा पाते हैं। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका रहा। आलाकमान ने जिस विश्वास के साथ उन्हें भेजा, कहीं ना कहीं वो जरूर पूरा हो पाया है।